Good morning, student. Exercise 1.3, class 9. Question number first. Write the following decimal form and say that kind of decimal expansion each has. हमें बताना है कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें हमारा 36/100। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, हमें ये हमारा p है, ये हमारा q है, ये न्यूमरेटर है, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर के हम फैक्टर करके देखते हैं। डेनोमिनेटर के हमने फैक्टर करके देखे 250, 225 और 5। अगर हमारे फैक्टर है वो 2 और 5 के बनते हैं तो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म होती है। ओनली 2 के बनेंगे तब भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 के बनेंगे तब भी टर्मिनेटिंग, और दोनों के कंबाइन बनेंगे तब भी टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कोई और वैल्यू आ जाएगी तो नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे केस में कि हमें डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके देखना है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, बेशक कितनी डेसिमल आए, तो वो हमारी टर्मिनेटिंग टर्म होती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टर्मिनेटिंग टर्म। अब सेकेंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वो दे रखा है 1/11। 1/11 तो 11 क्या करके देखते हैं, तो 11 2 और 5 के पावर नहीं बनते, तो ये क्या बन गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 4 1/8। 8 4 33/8। अब 8 के फैक्टर करके देखे हमने 8 2 4 2 2। ये हमें रफ में करके देखना होता है वन। तो अब किसके फैक्टर बन रहे हैं 2 के, या तो 2 के बने या 5 के बने या दोनों कंबाइन बने, तो वैल्यू क्या होती है टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। या दूसरे केस में ये कह सकते हैं कि डेनोमिनेटर से जो कंप्लीट डिवाइड चले जाए। अब नेक्स्ट है हमारा 3/13। तो 13 के हमारे फैक्टर 2 और 5 के नहीं बनते, तो वो क्या हो जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। और नेक्स्ट है इससे आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 2/11। 11 के भी फैक्टर हमारे 2 और 5 की पावर के नहीं बनते, तो ये भी कैसी बन जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। अब 329 लास्ट क्वेश्चन है हमारा 329/400। तो 400 के फैक्टर हमने करके देखे 400 2 200 100 50 और 25 और 5। तो किसके बन रहे हैं 2 और 5 के फैक्टर बन रहे हैं, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी टर्मिनेटिंग वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है इफ वी नो दैट 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमें 0.142857 बार दे रखी है। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार। अब इस बार का मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारी रिपीट होती जा रही है, जैसे 0.142857, फिर दोबारा से ये चल जाएगा 142,857, फिर दोबारा से ये चल जाएगा 142,857, मतलब कंप्लीटली नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें बचने के लिए क्या लगा देते हैं बार। अब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। हमें बतानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.142857, तो 2 × 0.142857 जो भी आंसर आए यहाँ लिख देना है और पॉइंट के बाद बार लगा देना है ऐसा। अब 3/7 3 × 1/7 ले सकते हैं, तो 3 × 0.142857 से मल्टीप्लाई और आंसर यहाँ लिख देना है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर के ऊपर बार लगा देना है। 4/7 क्या ले सकते हैं हम 4 × 1/7, ऐसे ही 5 × 1/7 और 6 × 1/7। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 0.142857 बार, इन सबके ऊपर बार है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद बार लगाना है। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 हमें P/Q की फॉर्म में बताना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। 0.6 बार का हम रफ में देखते हैं, 0.6 बार होता है हमारा 0.666666 ऐसे ही चलती जा जाएगी रिपीटिंग वैल्यू हमारी 0.6। अब हमें क्या करना होता है लेट
x इज इक्वल टू 0.6। हमने जो दे रखा है वो लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.6। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 10 से। एक नंबर है तो 10 से करेंगे, दो नंबर है तो 100 से, तीन नंबर है तो पॉइंट के बाद 1000 से। 10 की x में 10x। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो हमने रफ वर्क किया है 10 की। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट इधर पहुंच जाएगा, ये वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 6.6। ये यहाँ से यहाँ पहुंचे तो कितनी बनेगी? 6.6। अगर हम 100 से करते तो दो डेसिमल तो राइट साइड जाती तो 66.6 बन जाता। तो 10x 6.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। और 0.6 हमने किसके इक्वल लेट किया है? x के। तो 0.6 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? x। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। ये x इधर है किसका हो जाएगा? माइनस का। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9। कट कर दिया 3 से 2/3। तो x हमने 0.6 को किसके अपॉन में? 2/3, तो 3/2 की फॉर्म में लिख दिया है। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है स्टार्ट से देख सकते हो, क्वेश्चन 0.6 हमें दे रखा था, इससे हम 0.666 बार लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? लेट x इज इक्वल टू 0.6 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर जाएगा, 6.6 हो गया। अब 10x इज इक्वल टू 6.6 और 6.6 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6। 0.6 किसके इक्वल लेट किया है? x के। तो 0.6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x और वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू अलग करते हैं। ये x प्लस का इधर किसका हो गया? माइनस का। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। 9x इज इक्वल टू 6। 9x यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया? डिवाइड 6/9 2/3। ये हमें p/2 की फॉर्म में लिख दिया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है हमें 0.47 बार। सेकंड पार्ट क्या है? 0.47 बार। इसका मतलब 7 के ऊपर बार है, तो हम रफ में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे हम लिख सकते हैं, हम 0.477777 ऐसे ऐसे हमारा चलता जा रहा है। तो पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर है? 2। कितने? 2। तो पहले क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल टू 0.47 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है। 100 की x में 100x। अब इसमें की तो ये वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी, तो कितनी बन जाएगी? 47.7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इसी नंबर को, क्योंकि ये 7 के ऊपर बार था तो 1 के ऊपर बार था, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 100 से। अब इक्वेशन इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। 10 की x में 10x। अब इसमें कहेंगे तो कितना? एक डेसिमल 4.7। इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो 100x माइनस 10x 47.7 माइनस 4.7 कितना बन गया? 90x और ये बन गया 43। ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। 4.7 7 से 7 0 3 43.0 तो 43 बच गया। x इज इक्वल टू 43/9। ये हमारी p/2 की फॉर्म में लिख दी। अब है एक बार रिपीट कर लेते हैं। 4.7 बार दे रखा था। आप ये सोच रहे होंगे कि इससे पहले 100 से किया फिर 10 से किया। 100 से इसलिए किया कि पॉइंट के बाद दो अक्षर थे। 10 से इसलिए किया कि एक के ऊपर बार था। तो लेट x इज इक्वल टू 0.47 हमने लेट किया। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 से x की तो 100x और ये डेसिमल यहाँ पहुंच गया 47.7। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी वाली इक्वेशन को, इसी वाली को एक बार 100 से, इसी वाली को एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x 4.7 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कांस्टेंट वैल्यू में से कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है और वेरिएबल में से वेरिएबल। 100 माइनस 10x 90x इज इक्वल टू 43। ये 90 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, पूरी तरफ ये p/2 की फॉर्म में हमारा लिख दिया। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0.001। थर्ड पार्ट है हमारा 0.001। तो लेट, इसका मतलब रफ में है क्या? वैसे 0.001 001 001
1 इसके ऊपर बार दे रखा है, तो हमारी ये वैल्यू चलती जाती है 0.001 001 001 ऐसी चलती जाएगी। नॉन रिपीटिंग वैल्यू हमारी ये लेट रिपीटिंग वैल्यू हो जाती है लेट x इज इक्वल टू 0.001 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे 1000। क्यों करेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है हमारे, x में 1000 x और यहाँ की तो 1.001 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1.001। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 डेसिमल इधर जाता है 1000x। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बिल्कुल। अब 1000x 1 प्लस 0.00x किसके इक्वल लेट किया है हमने x के, तो 0.001 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x 1000x। अब ये x इधर किसका हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 1 1000 में तो बन गए तो 999x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/999। क्लियर, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन 0.001 था, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर थे तो हमने बहुत साइड मल्टीप्लाई बाई 1000 ये रफना हमने करके देखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.00100 ये ऐसी रिपीट वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हमारा 3 डिजिट इधर गया तो 1.001 बना। 1.001 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001। अब ये किसके इक्वल ऐड किया हमने x, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने x, ये हमारी वेरिएबल वैल्यू इधर जाके किसको हो जाएगी माइनस की 1000 माइनस x 990x इज इक्वल टू 1 x इधर जाके अपॉन में हो गया 1/999। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम दे रखा है 0.9999 ये दे रखा है तो हम इसे 0.9 बार लिख सकते हैं 0.9 बार। पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो पहले हम क्या करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई कितने 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.9 10x 9.9 कर सकते हो आप 9 प्लस 0.9 लिख सकते हो 9 प्लस 0.9 किसके इक्वल लेट किया है x के, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x और x इधर किसका हो जाएगा माइनस का 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9 1/1 ये हमारी p अपॉन q फॉर्म में लिख दी। क्या था क्वेश्चन हमारा 0.99 को p अपॉन q फॉर्म में लिखना है, तो हमने 0.9 बार लिख सकते हैं इसे लेट x इज इक्वल टू 0.9 तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई की क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है हमारा 10x 9.9 हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ गया 10x 9.9 को लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 हमने किसके इक्वल लेट किया है x के 0.9 की क्या पुट कर दी x, ये हमारी वेरिएबल वैल्यू इधर जा किसकी होगी माइनस की 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल 9/1/1। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि 1/17 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/17, तो बस कुछ भी नहीं करना हमें 17 से 1 को डिवाइड करके दिखाना है 5 डेसिमल तक, कितने तक हो पाते हैं हमारे जैसे 0 हाँ 0 लगा ली, अब भी कम है तो 0 हाँ 0 लगा ली, पॉइंट लग गया और 17 5 85 ऐसे आपको डिवाइड कर देना है, जो भी हमारा आंसर आएगा 5 डेसिमल तक वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग होती है कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसमें Q का क्या रोल है P अपॉन Q। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया अगर जो हमारी Q है इफ Q फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 into 5 की पावर m वो तो कैसी वैल्यू होती है हमारी टर्मिनेटिंग, कैसी होती है टर्मिनेटिंग अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। केवल क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही बताना है कि इसमें Q का क्या रोल है, तो Q का क्या रोल है Q इज फैक्टर, जब Q के फैक्टर होंगे वो अगर 2 की पावर में होते हैं या 5 की पावर में होते हैं या दोनों की पावर में होते हैं तो टर्मिनेटिंग होती है अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें
नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमें इरेशनल नंबर बताना है। क्या बताना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे √3, √2, √5, √6। ये हमारे इरेशनल नंबर हैं क्योंकि ये हमारे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर हमारे हम लेते हैं √4 तो ये हमारा 2 का बन जाता है, तो ये हमारी रेशनल नंबर बन जाती है। या फिर आप अपनी तरफ से लिख दीजिए 0.1, 001, 001 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो सकता है 0.2, 2, 3, 4, 5, 6, 9 पॉइंट ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। 3 नंबर हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट rational number between the rational number 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11। 8 क्लास तक हम क्या करते हैं बेटा कि हम रैशनल नंबर बिटवीन देम बताते थे। अब हमें क्या बताना है? रैशनल नंबर बिटवीन देम। क्या? रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो हमें रफ में क्या करके देखना है? 5 को 7 से डिवाइड करके देखना है। 0, 49, तो हमारी 0.7 अप्रोक्स आ गया। आगे करके बेशक मत देखो। ऐसे 11 से 9 को डिवाइड कर लिया 0.8। इट्स मींस हमें 0.7 और 0.8 के बीच में नंबर बताने हैं, वो भी रैशनल। 0.7 और 0.8। 0.7 कैसे है? 7 से 5 को डिवाइड किया। 0.8 कैसा है? 11 से 9 को डिवाइड किया। इट्स मींस हमें 0.7 और 0.8 के मिड में नंबर बताने। तो 0.7, 0, 7, 2 0 लगा दो, 7, 3 0 लगा दो, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब 0.7 के बाद क्या आएगा? 7 1 0, 7 1 2 0, 7 1 3 0, 7 1 4 0, ऐसे कुछ ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। अब जी 7 1 के बाद 7 2 0, 7 2 3 0, ऐसे डॉट डॉट 0.7 3 0, 7 3 2 0 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ले सकते हो। ऐसी ही वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 80 तक। 0.74 0, 7 4 2 0 डॉट डॉट। ऐसे ही 0.75। हमें बताने कितने? केवल 3 नंबर। हमने कितने बता दिए? 1 2 3 4 तक हो गए हमारे। और लास्ट में आप लिख दीजिए 0.8 आ रहा है। 0.80, 800, 800, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा हमारा। अगर कोई और नंबर हमें दे दे कि रैशनल नंबर बिटवीन देम बताना है, मान लो कि ये 6/9 दे दे या 5/12 दे दे, तो हमने इससे इसको डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है, दोनों के मिड में वैल्यू बतानी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताना था? रैशनल नंबर बिटवीन देम। तो रैशनल नंबर बिटवीन देम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। 0.7 और 0.8 के बीच में नंबर बताने हैं। आप 0.70 से 0.7123 कुछ भी ऐसे लिख लो। 0.7234 5 ऐसे चलती चली जाएगी हमारी वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है। फर्स्ट है हमारा √23। √23 हमारी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इट इज रैशनल। क्या होगी हमारी? ये रैशनल नंबर। नेक्स्ट है √225। ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हमारा ये किसका स्क्वायर है? 15 का। किसका है? 15 का। तो ये हमारी कैसी नंबर बन गई? रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रैशनल। अब 0.3796 रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? 3796 पॉइंट के बाद कितने अक्षर हमारे? 4। तो P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये हमारे क्या हो गया? P/Q। तो ये क्या बन गई हमारी? रैशनल नंबर। क्या बन गया? रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा 7.47818 डॉट 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 डॉट, हमारी ये कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो क्या बन गया? इरेशनल नंबर। क्या बन गया? इरेशनल। जो कंप्लीट ना हो पाए, इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट है हमारा 1.1.001001, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारी? इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। डू दिस
प्रैक्टिस इन रफ एंड फेयर नोटबुक